राजपाल यादव इंडियन एक्टर जो कि किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। कॉमेडी किंग से लेके जेल तक का सफर, ये हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब वो जेल में। इतने ही पैसे ले लिए कि वापस भी नहीं दिए गए, और इतने लिए ही क्यों अगर वो वापस नहीं दे सकते थे। इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि जेल तक ही जाना पड़ गया। इसको हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और कब हुआ और अभी करंट कंडीशन क्या है। तो इसकी डिटेल में अगर बात की जाए, 2011 में राजपाल यादव ने एक मूवी बनाने के लिए एक कंपनी से लोन पकड़ा था 5 करोड़। जब वो मूवी बनाई और जब रिलीज हुई, मूवी का नाम अता पता लापता, और वो मूवी बुरी तरह फ्लॉप हुई। जबकि इन्होंने सोचा था कि ये लोन से मैं एक मूवी बनाऊंगा और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट से मैं अपना जो लोन लिया है ये भी चुका दूंगा और कुछ प्रॉफिट जो है ना वो अपने लिए भी रख लूंगा। तो ये सब कुछ जो उन्होंने सोचा था वो इसके ऑपोजिट हो गया। सवाल तो बहुत ज्यादा उठते हैं यहाँ पे कि इतना बड़ा रिस्क, एक मूवी बनानी थी और उसके लिए इतना बड़ा लोन ले लिया। क्या उस वक्त ये माइंड में नहीं आया कि ये मूवी तो फ्लॉप भी हो सकती है, और इसमें कहां से आ गया कि ये 100% मूवी वो हिट ही जाएगी। उसका नेगेटिव चीजें भी सोचनी पड़ती हैं। जब इतना बड़ा बंदा कदम उठाए तो इसकी नेगेटिव चीजें पहले सोचो कि क्या जब ये बुरा हो जाएगा मेरे साथ या इसका जब ऑपोजिट होगा तो उसके लिए फिर मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। जो कि राजपाल यादव ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, और उन्होंने 100% सोचा कि ये सक्सेसफुली रहूंगा इसमें मैं, और उन्होंने ये कदम उठाया और आज वो जेल में है। यस अहमद, इसलिए तो हमेशा बोलते हैं सब, पहले सुना था लेकिन अब देख भी लिया। कहते हैं जिसका काम उसी को ही साजे। उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला कि ये कैसे सोच लिया कि खाली वो मूवी सक्सेस ही होगी, फ्लॉप भी हो सकती है, कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो इसीलिए वो देखते थे ना, वो एक्टर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनाई और बहुत हिट गई। उसमें वो सिर्फ जस्ट कॉमेडी करते थे, लेकिन उन्हें लगा, जैसे वो डायरेक्टर को उधर देखते थे डायरेक्ट करते हुए, प्रोड्यूसर को देखते थे, उन्होंने लगा कि शायद मैं भी ये सब कुछ करूंगा तो मेरी भी मूवी बहुत हिट रहेगी। इवन मैंने ये भी सुना है, उन्होंने जो 5 करोड़ लिया, उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपको सूद समेत वापस करूंगा। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लेकिन एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप भी हो सकती है। और ऐसा ही हुआ है कि बिल्कुल भी वो मूवी नहीं चली। तो इसलिए देखा देखी कभी भी काम नहीं करना चाहिए। आपका जो काम है आपको उसी में ही रहना चाहिए, और आप अपने काम में बहुत बेस्ट थे। आपको ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हम आपको बचपन से देख रहे हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं, और अभी देख के बहुत बुरा भी लग रहा है जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है। वो जेल में है। ये छोटी सी कंफ्यूजिंग जो है ना उन्हें मुझे लगता है बहुत बड़े मसले में फंसा दिया है। कंफ्यूजिंग ये थी कि उससे पहले जितनी भी सक्सेसफुली मूवीज रही उनकी, उनको लगा कि ये भी मूवी ऐसे ही रहेगी क्योंकि इन्होंने बड़ी हिट फिल्में दी हैं और लोगों को पता है कि ये बहुत अच्छा एक्टर है। लेकिन जब एक्टर है वो सब काम, वो तो सिर्फ एक्टर ही है ना, यस। वो सब काम को अगर सारा बर्डन ही उस पर आ जाए। कुछ ऐसे काम भी हैं जो जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं था, वो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। वो एक्टिंग में किंग बोलते हैं, कॉमेडी किंग बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो बहुत सारे कॉमेडी कर रहे थे उनको पीछे भी छोड़ा इन्होंने। वो उन्होंने सोचा कि सारे काम जो है ना एक मूवी खुद से तैयार करते हैं और इसमें जो है ना मैं सक्सेसफुल रहूंगा, और एक मूवी तैयार करने का जितना भी टोटल प्रॉफिट आएगा वो मुझे ही आएगा, और उसमें से जब मैं ये अमाउंट वापस दूंगा लोन की तो ये तो बड़ी छोटी अमाउंट रहेगी। बकाया सारा जो है ना, उन्होंने भी एक पॉजिटिव सोच के ये कदम उठाया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। तो आज जो है ना 2026 में आप देख सकते हैं कि वो जेल में है। इन्होंने जो 5 करोड़ था उसके बदले 7 करोड़ वापस करना था। उस टाइम पीरियड में पैसे इन्होंने वापस नहीं दिए तो वो 7 करोड़ से 9 करोड़ हो गया। फिर जज ने तो कोई डिसीजन लेना था, क्योंकि अब इतना लंबा केस चल रहा है। आई थिंक कितने, मुझे लगता है 15-16 साल तो हो गए हैं इस केस को, ठीक है। अब उस वक्त से एफआईआर चल रही है, तो जज ने फिर फाइनली डिसीजन लिया। जज ने बोला कि भला ही कोई एक्टर हो या कोई और हो, गलत काम का गलत नतीजा है, तो उसकी वजह से जो है ना ये चीजें उन्हें झेलनी पड़ी। अब खुद सरेंडर उन्होंने किया है। सरेंडर करने के बाद अब जब पूरी दुनिया में ये एकदम न्यूज में पता चला है सबको कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और अब वो जेल में है, तो अभी काफी ज्यादा लोगों ने जो है ना एक्शन लिया है, एक्टर्स ने,
कि अभी उनकी हेल्प करनी चाहिए और बहुत ज्यादा लोग हेल्प कर भी रहे हैं। राजपाल यादव के जो वकील हैं, आज उन्होंने कोशिश की है उनसे मुलाकात करने की, लेकिन नहीं हो पाई। अभी वो कह रहे हैं कि इनकी मुलाकात मंडे को होगी। अब वो मिलके यही बात उनसे डिस्कस करना चाहते हैं कि इसको फर्दर क्या करना चाहिए। जो सब लोग मिलके जो हेल्प कर रहे हैं उनकी डिस्कस करेंगे, उनके जो वकील हैं राजपाल यादव से डिस्कस करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए आगे। अब उनके साथ वो डिस्कस करेंगे, मुलाकात होगी तो फिर ही आगे पता चलेगा। अब मुलाकात उनसे जो है ना वो नहीं करवा रहे। लेट्स सी कि ये आगे मंडे को क्या बात होती है उनके साथ, क्योंकि जेल में अगर तो वो इसकी जितनी भी सजा काटेंगे, वो सजा काटने से इनके पैसे फिर भी इनको देने ही पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि वो अभी जेल में है तो उसी हिसाब से अगर अभी भी जो उनका अमाउंट बनता है वो उनका डिपॉजिट करके उसके बाद जो भी इनकी सजा होगी वो फिर डेफिनेटली कि वो नहीं होगी, फिर ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट तो फिर भी देनी ही पड़ेगी, जेल के बाद भी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इन्हें चाहिए था ये पहले ही अरेंज कर लेते। अगर चलो हो भी गया है तो अभी भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं और आई होप कि ये अब जल्द से जल्द ये सॉर्ट आउट होगा ये मसला और वो जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएंगे। हमारी तो ये कोशिश है, जैसे उनकी हम पहले मूवीज़ देखते थे, वो अभी भी मूवीज़ में आए, काम करें और अच्छा लगता है कि वो उनकी कॉमेडी जो है ना बड़ी यूनिक किस्म की और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और बहुत उन्होंने अपने उस वक्त में बहुत अर्न भी किया है इसी चीज से। तो वो कंपनी को लगा, जिन्होंने लोन दिया उनको लगा कि ये इनकी मूवीज जो है ना वो ज्यादातर हिट ही जाती हैं और इनके लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो बल्कि खुद सोचा होगा कि जब हमारा लोन वापस मिलेगा और वो भी प्रॉफिट के साथ वापस आएगा। ठीक है, लेकिन वो काम उल्टा हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने एफआईआर करवाई और एफआईआर में तो अभी तक जो केस चल ही रहा था और इनके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे वापस देने को, तो कोई अच्छा काम भी नहीं उसके बाद मूवीज़ में इनको मिला कि जो ये उसको स्लो स्लो करके ये वापस चुका देते, लेकिन इसलिए फिर आज ये दिन उन्हें देखना पड़ा। और अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा लेसन है बाकी एक्टर्स के लिए भी कि वो ऐसा बहुत ज़्यादा एक्टर हैं, मैं देखती हूँ कि वो ऐसा करते हैं कि एक्टिंग छोड़ के वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन जाते हैं, बाद में उनका मतलब काम भी नहीं चल रहा होता। तो ये उनके लिए भी और इनके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि ऐसा काम मत करें जो आपको नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं स्टार्ट में बोला कि उनका काम था एक्टिंग करना और अच्छे खासे उनकी फैन फॉलोइंग थी कि उन्हें लोग इस चीज़ में पसंद करते थे। जब जैसे ही उन्होंने अपनी थोड़ी सी फील्ड चेंज करने की कोशिश की तो देखें क्या हो गया कि आज वो जेल में हैं कि देख के वो जो उनके फैन है वो क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या बेहतरी होगी कि अभी हम जिनको इतना पसंद करते हैं इतनी बड़ी अमाउंट आप लेके इतना बड़ा आपने रिस्क उठाया और आज आप जेल में बैठे हुए हैं। फिलहाल इसके बारे में और भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं और भी बातें चल रही हैं, जैसे भी कुछ और इसके बारे में ऑब्वियसली डिटेल आएगी। जैसे अहमद ने बताया कि मंडे को उनके वकील की उनसे मुलाकात होगी, देखते हैं फिलहाल ये केस कहाँ तक जाता है, क्या बनता है, कैसे ये पैसे चुका पाते हैं या नहीं चुका पाते हैं, या उनको जैसे बोल रहे हैं कि वो जेल में तो उन्हें रहना ही है, जेल में रहें या बाहर आए उन्होंने ये पैसे देने ही देने हैं। मतलब उनके लिए अगर देखा जाए तो ये डबल सजा बन गई है, तो वो जेल भी काटेंगे और पैसे भी वापस देंगे। तो इससे बेहतर था कि उन्हें पहले इस चीज़ का अरेंज करके इतने सालों से पैसे वापस करने थे तो कर देने ही चाहिए थे। फिलहाल अभी आगे देखते हैं इस केस का क्या बनता है। हम तो यही उम्मीद और दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं और उनके पैसे उनसे अरेंज हो जाएं। जैसे ही इसी रिलेटेड कोई अच्छी सी न्यूज़ मिलती है तो आपको बताते हैं। और फिलहाल हम यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।